प्रणाम स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू सेकंड चैप्टर द गिफ्ट ऑफ चैपल। हमने अब तक क्या पढ़ा था कि मृदु अपने आंट के घर आती है और उसका कज़न रवि को कैट सुबह मिलता है, तो उस कैट का नाम महेंद्र वर्मा उसने नाम दिया होता है। और वो हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैट कौन से वंशज से है, अच्छी नस्ल का है, ठीक है। वो एक ऋषि कैट के साथ कंपेयर करता है, ठीक। फिर उसके बाद अचानक से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो आवाज़ सुनकर मतलब जो कैट होता है वो डर के मारे, मतलब जो किटन होता है डर के मारे छुपने की कोशिश करता है जंप करके, तो मिर्ची उसके ऊपर गिरती है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर लीला का इंट्रोडक्शन होता है, तो लाली जो वायलिन म्यूज़िक मास्टर से म्यूज़िक सीख रही होती है, ठीक। तो उस पर जो रवि होता है वो क्या अटेंड करता है कि सर सिखाते जाते हैं जैसे वैसे वो मतलब लाली कॉपी करती रहती है, वो कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाएगी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चैप्टर के पार्ट 2 में आता है, ठीक। मृदु क्रिप्ट अप टू विंडो, मृदु जो है वो विंडो के ऊपर बैठ जाता है। पिक्चर देखोगे तो पता चलेगा, बुक में दिया हुआ है। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, ठीक। लाली जो है कुछ दूर पर ही बैठी थी। अवॉकवर्ड स्टिक ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन, मतलब बड़े अजीब से उसने अपनी वायलिन को पकड़ के रखा था। एंड बो स्ट्रेट, जो बो होती है ना, एक स्टिक जैसी होती है वायलिन, उसको बजाना होता है, ठीक। हर एल्बोस जस्टिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, मतलब वो एडजस्ट कर रही थी और उसके आंखें जो थी वो बहुत ध्यान, मतलब कंसंट्रेशन देख रही थी कि सर किस तरह से बजा रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, मतलब जस्ट उसके ऑपोजिट में ही खिड़की की तरफ वॉज अ बोनी फिगर, मतलब एक हड्डियों का ढांचा, ठीक। बोनी फिगर मतलब हड्डियों का ढांचा, जिस बॉडी में मतलब मांस कम हो, बहुत दुबला पतला सा इंसान, ऐसा। बोनी फिगर ऑफ अ म्यूजिक मास्टर, मतलब यहाँ म्यूजिक मास्टर का इंट्रोडक्शन होता है, कैसा है, बोनी फिगर है। ही हैड मोस्टली बेल्ड, ठीक है। बेल्ड मतलब टकला, बाल ना होना, ठीक। हेड विथ अ फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, जो कान के आसपास जो थोड़े बहुत बाल है उसमें ऑयल डाले हुए हैं, ऐसा मतलब इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। एंड ओल्ड फैशन टफ्ड, ठीक। अ गोल्ड चेन्स ग्लिम्ड अराउंड हिज लेथरली नेक, मतलब जो मांस का एक जो नेक है उसमें उन्होंने गोल्ड का चेन पहना है। एंड डायमंड रिंग, एक सोने की हीरे की अंगूठी है, ग्लिटर्ड इन हिज हैंड, जो चमक रहा है। इस ग्लिटर्ड अप एंड डाउन, जब वो मास्टर वायलिन बजा रहे हैं बो से, तो अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो साइन कर रहा है, ऐसा। स्टीम ऑफ वायोलिन, टेक अ लार्ज फुट स्टोक आउट फ्रॉम द बेनेथ हिज गोल्डन ब्रॉड वेस्ट मतलब धोती, वो पैर किस तरह से बैठे हैं उसका मतलब देखो, पैर एक फोल्ड है, एक ऊपर है, और पैर जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है धोती। एंड ही वॉज बीटिंग हिम ऑन द फ्लोर विथ द स्कैरवी बिग टो, मतलब वो धुन जो ताल पर वो म्यूजिक बजा रहे उस पर मतलब वो अपना पैर थाप दे रहे, ऐसा मतलब इंट्रोडक्शन के। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, कुछ नोट्स उन्होंने बजाए। तो लाली स्टम्बल्स बिहाइंड हिम हर ऑन हर वायलिन, तो वो भी मतलब सर ने जो बजाया उसको कॉपी कर रही है। विथ लुक क्वाइट हेल्पलेस, मतलब बड़ी हेल्पलेस लग रही थी, उसको आ नहीं रहा था लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी। देखो ये आ गया पिक्चर, ठीक है। देखो धोती पहनी हुई है, ठीक। बाल कैसे है, पीछे की तरफ थोड़े से बाल है, ठीक। ऑयल लगाया हुआ है, ठीक। चेन नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उंगली में अंगूठी है वो दिखाई दे रहा है, और धोती पहनी हुई है, और पैर देखो एक बाहर की तरफ है, फुट जिसको हम बोलेंगे, और जिसको वो टैपिंग कर रहा है, ठीक है। एक शैडो, एक निशान दिया, ठीक। इस तरह से स्ट्रक्चर बताया है। देन अनहैप्पीली इन हर हैंड व्हाट अ डिफरेंस, ठीक है। द म्यूजिक मास्टर नोट सिम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द विजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, मतलब इतने अच्छे बजा रहे हो जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इतने अच्छे से मेलोडी बज रही है। इट वॉज लाइक अ व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल, ठीक। मतलब जो म्यूज़िक धुन जो बज रही है उसको रवि ने किसके साथ कंपेयर किया, ट्रेन जो स्मूथली जो चलती है ना पटरी में उसके साथ, मतलब रवि से। मृदु stared at that huge bearing hand moving effortlessly up to the violin stem making lovely music, मृदु उसको देख ही रही थी और देख रही थी कि कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है। स्क्वैक देयर वॉज द लाली डेयरलिंग अगेन, ठीक। डियरलिंग अगेन, वो भी करे। अम्मा केम एंड वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओम्मा, अचानक से आवाज़ आती है, ठीक। अब इसके बाद से
एक बैगर की कहानी चालू होती है, ठीक, जिससे जो लेसन की टॉपिक है ना गिफ्ट ऑफ चप्पल, उसके रिलेटेड अभी आया। अब तक तो ऐसे ही सब चल रहा था कि भाई कैट मिला, ठीक, फिर म्यूज़िक मास्टर के, अब है मेन टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक मेन अभी आ गया, ठीक। आवाज़ आती है अम्मा अम्मा गेट के वहाँ से। रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर, मतलब उसकी मम्मी जोर से चिल्ला कर बोलती, रवि उस भिखारी को वापस भेज दो फ्रॉम द बरांडा से उसको वापस लौटा दो। वेयर शी वॉज चैटिंग, क्योंकि वो बरांडे के उस तरफ सब सारी लेडी से मिलकर बातें कर रही थी, दादी पाती ने सब विथ तापी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे, टेक, माँ उसकी मतलब रवि की मम्मी अटेम्प्ट करते हुए बताती कि वो यहाँ पर रोज़ आ रही है, पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से वो रोज़ आ रहा है। एंड इट्स टाइम टू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, माँ कहती है कि अब उसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए खाने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, मतलब दादी नानी को बता रहे, तापी दादी इसमें वही बताए दादी नानी, अब इसमें से कौन दादी कौन तापी नहीं मालूम, ठीक, दोनों का मीनिंग ग्रैंड मदर बताया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना रवि को पीछे पीछे जाते, क्योंकि बताया ऐसा दादी ने मम्मी ने कि जाओ उस भिखारी को जाकर मना कर दो। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, अब बेगर जो था वो पहले मतलब उनके पहुंचने से पहले वो गार्डन पर आ चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, वो बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, ठीक। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, मतलब अंगोछा जो उस ऊपर रखता है या सर पे बांधे हैं उसको बीच स्प्रेड फैला देता है, अंडर द नीम ट्री, एक नीम के पेड़ के नीचे, एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उस पेड़ के मतलब टहनी के नीचे वो सो जाता है। अपीरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नो, ज़्यादातर देखो तो वो मतलब गहरी सांस है ना, स्नोरिंग बोलना, नस्कोरे बोलना जिसको बोल। वाइल ही वेट फॉर द अलार्म टू अपीयर, ठीक, उसको कुछ मिले, उसके वो कोशिश कर रहा था कि कोई आ जाए और उसको देवे लाम मतलब पटक। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, वो कहता है चलो जाओ यहाँ से। माई पाती सेज, मेरी दादी ने कहा, इट्स अ टाइम यू टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, ठीक, अभी ये समय आ गया कि तुम किसी और घर ढूंढ लो भिख मांगने के लिए। द बेगर ओपन हिट आइज वेरी वाइड, बड़ी बड़ी आंखें खुलता है, एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, और सारे बच्चों के सामने घूर के देखता है वन बाय वन। द लेडी ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, मतलब खांसते हुए और भाव मन में फीलिंग करते हुए कहता है कि इस घर की लेडी से बहुत दयालु है, एंड वेरी काइंड सोल, और बहुत अच्छे आत्मा के। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन द जनरसिटी टू फॉर अ होल वीक, मतलब मैंने पूरे हफ्ते मैंने मतलब यहीं पर रुका, मतलब क्या किया है कि अलाइव, स्टे अलाइव, देखो मीनिंग दी है कि पूरे हफ्ते भर उन्होंने मुझे मदद की है कि मैं जिंदा रह सकूं, ठीक, ऐसा। तो आई कांट बिलीव दैट, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो लोग मुझे वापस भेजेंगे। दे वुड टर्न मी अवे, ही रेज्ड द वॉइस, थोड़ी जोर आवाज़ से बोलता है, अम्मा अम्मा, ओ सेड हिज वेली माइट बी, कुछ दे दो ऐसा, बट इट सर्टनली वॉजंट फेब, कुछ आंसर नहीं है। इट्स बिगिन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबलिंग समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, अब खाली पेट था तो आवाज़ ज़्यादा निकल नहीं रही थी, एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, आवाज़ रुक जा रही थी। इट इज़ फ्यू रिमेनिंग टीथ, क्योंकि कुछ ही दांत बचे थे और ब्राउन कलर के थे, स्टेन्ड, ठीक, एंड बेटल चिक, क्यों थे, विथ बेटल, पान चबाता था जिसके कारण जो बचे कुछ दांत भी थे वो कलर्ड थे, स्ट्रेन ब्राउन। रवि टेल हिम, रवि फिर से कहता है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। कॉल्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, वो नहीं आएगी। टेल हिम दैट सी साउंड फेड अप, ठीक, फिर से मतलब जो मम्मी है वो परेशान होकर, फेड अप मतलब टायर्ड एंड अनहैप्पी, न खुश होकर कहती है। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट, रवि अभी सुनता तो है कि माँ अंदर से चिल्ला रही है कि चलो उसको बोलो कुछ भी नहीं बचा है किचन में, वापस चला जाए। अब यहाँ बेगर जो था भिखारी, वो ये सुन तो रहा था, इसलिए रवि को ये बोलना फिर से अच्छा नहीं लग रहा था, रिपीट करना नहीं अच्छा लगता। विथ हिज मदर सेड व्हाट हिज मदर सेड एंड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, देयर अंडर अ नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइट, वही पर वो पेड़ के नीचे वो सेटअप सोया हुआ था। आई विल गो, ही सेड वियरली, वो कहता है मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ सोने तो दो, ठीक। द सन इज़ सो हॉट, बहुत गर्मी है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, मैंने ऑनलाइन में बताया, तार मतलब वो तार को जो रोड पर पिच नहीं लगाते ब्लैक कलर का, उसको बोलते।
ठीक, बहुत गर्म है, मेल्ट, पिघलने लगा। माई फीट आर ऑलरेडी, ठीक, मेरे पैर जो है पहले से ही ब्लिस्टर, उसमें छाले पड़ गए। ही स्ट्रेच्ड ऑन हिज फीट टू सो लार्ज, ठीक है, उसका पैर आगे बढ़ाता है और पैर को दिखाता है। पिंक पीलिंग ब्लस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बैर टीथ, नंगे पैर, बैर मतलब खाली पैर, ठीक, उसमें छाले पड़ चुके थे, कुछ छाले तो फूट चुके थे, तो पिंक पिंक हो गए थे। तो ये वो पैर उठाकर दिखाता है, बच्चे भी ये देखते हैं। आई सपोज ही डजेंट हैव अ मनी टू बाय अ चप्पल, मृदु विस्पर्ड टू मीना और रवि। मीना ये सब देखकर मृदु ये सब देखकर मीना और रवि को कहती है धीरे धीरे कि मेरे ख्याल से इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के। हैव यू गॉट अ ओल्ड पैर इन अ हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास कहीं पुराने चप्पल पड़े हैं? आई डोंट नो, रवि ने कहा। टेक मी, रवि से, माइन आर टू स्मॉल, मेरे तो बहुत स्मॉल होंगे, मृदु ने कहा। टू फिट हिज फील, और आई डिड हैव गिवन दैम टू हिम, और नहीं तो मैं उसको दे देता। एंड ही फिट वेर लार्जर देन मृदुस एंड मीना, टेक, और हमारे मृदु और मीना के पैर से उसके पैर बहुत बड़े हैं, तो कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं होता। द बैगर वॉज टेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, तो अपना कपड़ा ऐसे आता है, एंड टाइटनिंग हिज धोती, अब उसकी धोती को टाइट करके बांधते हुए, रेस्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, वो रोड डर के मतलब उसकी आंखें का जो भाव था वो डरा हुआ था, रोड की तरफ देखता है। ग्लिमिंग इनटू द आफ्टरनून, ठीक, जो दोपहर के धूप में ग्लिम कर रहा था। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, सही में उसको कुछ पैर में चाहिए। मीना कहती है। हर बिग आइज फीलिंग, मतलब बिग आइज फीलिंग मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इट्स नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है। रवि सेड, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ। बबलिंग, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर। इजंट गोइंग टू हेल्प, कोई कुछ उपाय नहीं है, कैसे मदद कर सके ऐसा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, अगर वो निकलेगा तो 2 मिनट में ही उसके पैर एकदम सेका जाएंगे, ऐसा फ्राई हो जाएंगे। वॉट ही नीड इन अ पेयर ऑफ चप्पल, उसे क्या चाहिए, एक जोड़ी चप्पल चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हमें कहाँ से मिलेगा। कम लेट सर्च द हाउस, चलो हम घर पे ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, घर की तरफ धक्का मारकर खींच कर ले जाते हैं, वो लोग ढूंढते हैं। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरांडा की ओर जाते हैं, मृदु साइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल, वो स्टार्टिंग बिगनिंग वाला, उसने जहाँ पर चप्पल खोले होते वहाँ पर उसको एक चप्पल दिखाई देते मृदु को। सी हैड नोटिस व्हेन सी अराइव्ड, जब उसने आई थी तब उसने देखा था उसको। रवि, सी विस्पर्ड टू हिम, ठीक, वो उसको कहती है रवि को। हुज आर दोस, ये किसके है। रवि टर्न एंड ग्लांस, रवि मुड़ता है और देखता है, ग्लांस मतलब झलक, देखना उसको ऐसा। एट द शैबी, गंदा लुकिंग बट स्टडी ओल्ड चप्पल स्लीपर्स, इतना पुराना और गंदा। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो देखता है और सर को ऐसे हिलाता है। दे आर जस्ट द राइट साइड, ये एग्जैक्टली एकदम राइट साइड है, सही माप है। ही सेड पिक देम अप, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना उसके पीछे पीछे जाते हैं, नर्वसली, डरे हुए। बैक इनटू द गार्डन की ओर। हियर सेड रवि टू बैगर, रवि ड्रॉपिंग द स्लीपर इनटू द फ्रंट ऑफ ओल्ड मैन, ठीक, उस भिखारी के सामने चप्पल को डालते हुए कहते हैं कि लो, ठीक है, वेयर दिस, इसे पहन लो एंड डोंट कम बैक, और वापस आना नहीं। द बैगर स्टेड एट द स्लीपर, चप्पल की ओर देखता है। हॉरिडली फ्लंग हिज टॉवल, अपना वो जो अंगोछा उसने बिछाया होता है उसको उठाता है, झाड़ता है, ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर में लगा लेता है। पुश हिज फीट इनटू दैम द, ठीक, चप्पल पे फिट करता है। एंड लेफ्ट मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए, बड़बड़ाना क्या बड़बड़ाता, ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देते। इन अ मिनट, मिनटों में ही हैज़ वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मिनटों में ही वो रास्ते से गायब हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो है चप्पल गिफ्ट में दे दिया गया। ठीक, अब इसके बाद से हम थर्ड लेक्चर में, मतलब थर्ड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 9, मतलब जो भी इसमें पेज है, पेज नंबर 26, और इसमें मेरे 9 आ रहा है। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना बेटा। चलो, तब तो चप्पल भिखारी को दे दिया गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है हम आगे, बाय, सी यू इन